हाय क्लास, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, यहाँ बीबीडी गाइड से जो मैथ का हमने 3 चैप्टर का कंप्लीट कर लिया था और अभी आते हैं चौथे चैप्टर पे। ठीक है, ये वीडियो चौथे चैप्टर के लिए बनाई जा रही है। द्विघात समीकरण का चौथा चैप्टर है। किस तरीके से क्वेश्चन कैसे पूछे थे देख लीजिए। जैसे कि प्रश्न तो लग रहा है यूं बौछार करके पूछा गया है, एक ही प्रश्न को रिपीट करके। तो ये सब प्रश्नों को फोकस कर लेना है। हूबहू प्रश्न ऐसे ही आएंगे, ऐसे ही रहेंगे, रह ही जाते हैं। हर साल में तो प्रश्न 1-2 प्रश्न सेम टू सेम मिलते हैं और मैथ में क्वेश्चन का स्वरूप एक जैसा मिलना चाहिए, ना कि क्वेश्चन के डिजिट। तो देखिए, सबसे पहले आते हैं पहले प्रश्न। क्या करा, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना का मूल समान है। अर्थात यहाँ देखिए, द्विघात समीकरण दिया है, ठीक है, और मूल इसका समान है। यहाँ एक सूत्र लगाते हैं, d बराबर b² माइनस 4ac। अर्थात k का मान ज्ञात करना है। d यहाँ अगर मूल समान है तो 0 ले लेंगे, और b² तो b के जगह कितना नजर आ रहा है आपको, 3k माइनस 4, a का मान 9 और c का मान 4, तो यहाँ 9 रख देंगे और गुना यहाँ 4 रख देंगे। अब यहाँ देख लीजिए, इसको 0 हो गया, 3k, यहाँ 9 चौका डायरेक्ट 4 चौका 16, 9 गुना 16 रखिए। ठीक है, इस तरफ में 9 गुना 16 प्लस में माइनस में इधर चला आया, 9 गुना 16 प्लस में, और इधर ये 3k। 3 इस तरफ किस चीज में है, रुकियो ना भाई। अच्छा, k² है तो ये इसका स्क्वायर करना होगा। कस के नहीं बोल सकती है जरी मैनी। 3 तिहाई 9 और k², 9 इस तरफ किस चीज में है, 9 इस तरफ गुना में, इधर आ गया भागा में, ये k², 9 से 9 खत्म, 16 बराबर बचा क्या, k²। ये 16 रूट में चला जाएगा और इधर बचेगा k, और ये जब बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस 4, अर्थात k का मान प्लस माइनस 4 क्या देता है, ये देखिए ऑप्शन बी। ठीक है, तो एक में इसी तरीके से मूल अगर किसी का भी समान हो तो d का मान 0 लेंगे और उसको रख करके बनाएंगे, k ऑटोमेटिक चलाएगा। ये हमारा पहला प्रश्न था। ऐसा प्रश्न और आगे जाकर के पूछा जाएगा, तो ध्यान से देखिए। और उसके बाद अब आइए दूसरे नंबर प्रश्न। क्या कह रहा, दूसरे नंबर प्रश्न देखिए, द्विघात बहुपद के शून्यक की संख्या कितनी होती है, या द्विघात बहुपद में शून्यक की अधिकतम संख्या कितनी होती है, जो डायरेक्ट पूछा। और देख लीजिए ये कितनी बार पूछा, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट इसको जानिए कि द्विघात समीकरण में टोटल बहुपद मतलब शून्यक की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, क्योंकि द्विघात बहुपद है। जब उसको तोड़ेंगे तो वहां पर अल्फा और बीटा का मान निकलेगा, इसलिए 2 मान निकलते हैं, इसलिए इसका शून्यक की संख्या 2 होती है। 3 नंबर प्रश्न देख लीजिए, y² प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0 के मूल होंगे। इसको सॉल्यूशन करना, y प्लस 3y, अर्थात द्विघात समीकरण को तोड़ना है। और द्विघात समीकरण को तोड़ने का रूल्स आगे पीछे को गुना कर दीजिए, तो 18 और गुना y², तो हो गया कितना, 18y²। और ये आगे पीछे गुना करके जो आए उसका क्या बना दीजिए, गुणनखंड तोड़ दीजिए। तो 2 बार में 9 दूना 18, 3 बार में 3 तिहाई 9, यहाँ से 3 कॉमन ले लिए, y², और ये y और इंटू y। ठीक है, अब देखिए बीच वाला लाना है, 3 लाना है, तो क्या कर दीजिए, किसी में कोई से गुना करके 3 ले आना है। जैसे देखिए 3 दूना 6, ठीक है, और 6 इंटू y तो 6y, और ये 3y, तो 6y और 3y में अगर 6y में 3y घटा दें तो 3y आ जाएगा। अर्थात यहाँ लिखेंगे y² प्लस 6y माइनस 3y माइनस 18 बराबर 0। ये दोनों से आगे वाले से देखिए y कॉमन लेनी है तो y प्लस 6, और इधर से 3 कॉमन लेनी है तो y प्लस 6। यहाँ क्या देखना, बनाया हुआ कब सही, जब ब्रैकेट के अंदर में एक समान आ जाए। तो ब्रैकेट के अंदर में एक समान, तो उसको एक साथ लिख दीजिए, और बाहर वाले को एक साथ लिख दीजिए, इतना बराबर 0। ये 0 है जो दोनों के लिए होता है, इसीलिए दोनों को दे दीजिए और कॉमा बीच का निशान दे दीजिए। 6 इस तरफ प्लस में इधर आ गया माइनस में, 3 इस तरफ माइनस में उधर चला गया प्लस में, अर्थात -6, 3। क्या देख लीजिए कि मूल दिया है ना, -6, 3। ऑप्शन ए सही है, तो 3 का ए सही हो गया। 3 प्रश्न कंप्लीट। अब आते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। और यहाँ देखिए चौथा नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया है। 4 नंबर प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है। 4 नंबर प्रश्न देख लीजिए, x² प्लस 1/x बराबर 14, तो x प्लस 1। यहाँ देखिए, यहाँ स्क्वायर से x में आना, स्क्वायर से किस में आना, x में आना, इसीलिए इसका रूप फार्मूला होता है। और जितना देल है उसमें से 2 घटा दीजिए, जितना देल है उसमें से 2 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, नहीं 2 जोड़ दीजिए। जितना दिया है उसमें रूट में करके 2 को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो ये 14 2 16,
और 16 से बाहर निकला क्या 4, इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया 4। कब, जब ये स्क्वायर से x की ओर आना हो तो, डायरेक्ट इसको याद रखिए, स्क्वायर से x की ओर आना हो तो क्या कीजिए रूट में करके जोड़ दीजिए, दो देकर जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 14 दूनी 16 और 16 से 4 बाहर आ गया, इसीलिए आंसर इसका बी सही हो गया। अब आते हैं प्रश्न 5 की ओर। 5 क्या करा, यदि बहुपद इतना के सुनिए अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात तो समझ लीजिए, इसको हम डायरेक्ट सूत्र पर भी कर सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल c बटा a, और c का मान कितना दे ले, तो ये रहा a और ये b और ये c, तो c का मान 1 और a का मान 1, अर्थात 1 आना चाहिए आंसर इसका। क्या 1 देता है, एकदम देता है सर, डायरेक्ट सूत्र पर ही रख दे, ना कि इसको पूरा के गुणनखंड नहीं तोड़ने लग जाना, और गुणनखंड तोड़ के दोनों को जोड़ेंगे तब नहीं, डायरेक्ट सूत्र पर आ जाइए आंसर। क्या, शून्यकों का योग c बटा a, c का मान 1 और a का मान 1 बराबर 1, आंसर इसका 1 हो गया। 5 कंप्लीट हमारा। अब आते हैं 6 नंबर प्रश्न। क्या करा 6 नंबर प्रश्न, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण इतना का मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा और माइनस रूट 3 का मान क्या होगा। मान किसका पूछा, अल्फा प्लस बीटा और माइनस रूट 3 का मान, अर्थात ये क्या है, शून्यांकों का योग है ना। हम सूत्र क्या जानते हैं, शून्यांकों का योग बराबर माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी इसमें ढूंढिए, माइनस बी, तो माइनस रहने देंगे सर, अब माइनस बी का मान कितना है, माइनस 3√3, और बटा ए का मान कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, अर्थात यहां देख लीजिए माइनस माइनस प्लस 3√3 हो गया, किसका मान, अल्फा प्लस बीटा का। प्रश्न किसका पूछा है, प्रश्न, तो प्रश्न पूछा अल्फा प्लस बीटा माइनस √3, तो अल्फा और बीटा का मान हम क्या निकाले, 3√3 में 1√3 को घटा दिए तो आंसर क्या आएगा, 2√3। ये देखिए 2√3 कहीं दिया है, एकदम दिया है सर, ये रहा सी, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है ना। अब आते हैं 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल समान हो तो p का मान, अगर मूल समान है तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और d का मान 0 लेंगे, और b स्क्वायर तो b के जगह क्या लेंगे, माइनस p, तो माइनस p का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 2 और c का मान p, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, तो माइनस का स्क्वायर तो ये प्लस हो गया, और 4 दूना 8p हो गया, ठीक है ना, तो 8p हो गया। अब इसमें देखिए, इसको हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो इसको देखिए कि इस तरफ, इसको देखिए p स्क्वायर, इस तरफ 8p प्लस में उधर भेज दिए, इधर माइनस में उधर भेज दिए प्लस में, एगो p से p कट गया, p बराबर क्या आ गया 8, क्या देता है, देखिए p बराबर केवल 8 ही होगा। अगर यहां पर ऑप्शन चेंज कर देता प्लस माइनस 8 तो ये भी नहीं होगा, ठीक है ना, सिर्फ क्या होगा 8 होगा। यहां देखिए ना क्या आया, सिर्फ 8 आया, इसलिए 7 का आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न आते हैं 8 नंबर की ओर। यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बहुत अच्छा, अल्फा मान किसका निकालना, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का। इसको ऐसा एक काम कीजिए ना, आप चाहिएगा तो गुना भी कर दे सकते हैं, अगर गुना इसको कीजिएगा तो अल्फा इंटू बीटा प्लस 1 करके देख लेते हैं, क्या पता आसान तरीका बन जाए। तो अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस अल्फा इंटू 1 मिलके अल्फा और बीटा इंटू मिलके बीटा, और एक इकाई 1, अर्थात देखिए ना इतना हमको याद रखना, ठीक है। अब इतना याद रखे या नहीं तो आप इसी को रहने दीजिए, और इसी को तो क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन क्या करा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 5, तो इसको देखिए क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इसको गुना कर दीजिए तो माइनस 3x प्लस माइनस माइनस 3 इकाई 3 माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस माइनस माइनस 8 हो गया। देखिए ना यहाँ पर हम डायरेक्ट शून्यांकों का योग क्या जानते हैं, माइनस बी बटा ए, तो b का मान माइनस में 3 और a का मान 1, अर्थात यहाँ माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। अल्फा इंटू बीटा क्या जानते हैं, c बटा ए, c का मान माइनस 8 और a का मान 1, अर्थात इसका मान माइनस 8। इसको अभी हम सॉल्यूशन किए थे, अभी इसको इससे गुना किए थे, ठीक है ना, तो इसको इससे गुना किए थे, देखिए फिर से कर लेते हैं, एक बार अल्फा ले लेते हैं और एक बार बीटा प्लस 1 ले लेते हैं, ठीक है, अब प्लस 1 लेते हैं, फिर से बीटा प्लस 1 लेते हैं, तो ये अल्फा इंटू बीटा हो गया, और अल्फा को 1 से गुना किए अल्फा हो गया, बीटा को 1 से किए बीटा हो गया, और एक इकाई 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान हम कितना जानते हैं, शून्यांकों का गुणांक माइनस 8, ठीक है, और ये इसका मान बताइए, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना जानते हैं 3 और प्लस 1,
तो देख लीजिए -8 और 3 1 4, अर्थात -8 में से 4 गया तो -4, क्या -4 आंसर आना चाहिए। ये रहा एक रास्ता, ये है। दूसरी रास्ता है कि जो आप ये जो गुणनखंड दिया है इसको गुणनखंड करके अल्फा और बीटा का मान भी निकाल सकते हैं, और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालने के बाद अल्फा का मान में 1 जोड़ देंगे और बीटा के मान में भी 1 जोड़ के दोनों को गुना कर देंगे, तब इतना आएगा। लेकिन हमारे हिसाब से आसान तो यही है, ठीक है ना। तो यही फॉर्मेट से आप भी बनाइए, काफी जल्दी मैथ बनेगा, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के लिए समय तो कम रहेगा ना, ज्यादा बनाना है, इसीलिए इस मेथड से ही बना लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया। 9 प्रश्न डायरेक्ट देखिए समझने का प्रयास कीजिए, कौन द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। प्रश्न दिया x² + 1, x + 1 का स्क्वायर -2 और 2 × x - 3। देखिए इसको चेक कर लीजिए पहले, x + 1 का स्क्वायर बराबर 2 × x - 3। इसको क्या लिख सकते हैं सर, a² + b² + 2ab, ठीक है, इंटू दे करके बराबर इसको 2 से गुना कीजिए, 2x - 3 दूना 6, x² + 1 और प्लस में 2x बराबर 2x - 6, x² + 1 और ये 2x से 2x कट गया और इधर बचा कौन, 6 बचा, x² इस तरफ में माइनस में 6 तो +1, माइनस में 6 था उधर चला गया तो प्लस में हो गया बराबर 0, x² + 6x 7, यह है नहीं है। द्विघात समीकरण हमेशा रहता है किस फॉर्म में, ax² + bx + c। यहाँ तो कुछ bx के पते नहीं है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। इसमें पूछा कौन द्विघात समीकरण नहीं है, इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, x², ठीक है, अब प्लस b इंटू एक्स का मान 0 ले लेते हैं, नहीं b का मान 0 ले लीजिए, 0 × x + 7 बराबर 0, इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, इसीलिए यह द्विघात समीकरण है। तो ऑप्शन पूछ रहा कौन नहीं है, ठीक है ना, तो इसको लेना है कि है, और उसके बाद अगला बी को चेक करना। हमेशा याद रखिएगा ax² + bx + c, अर्थात इस रूप में आना चाहिए, ax² + bx + c के रूप में, ये आ गया इसीलिए ये है। और अब 9 का बी चेक कीजिए, तो बी नंबर को देखिए लिखते हैं, x - 2 × x + 1 बराबर x - 1 × x + 3, इसको गुना कर दीजिए, एक बार x लीजिए, x + 1 लीजिए, -2 लीजिए, x + 1 लीजिए, फिर x लीजिए, x + 3 लीजिए, -1 × x + 3, इसको गुना कीजिए, x² + x ± -2x ± -2 बराबर x² और x को 3 से कीजिए, 3x² ± 3 हो गया। अब इधर देख लीजिए, ई से ई क्या हो गया, कट गया, ठीक है, x और -2x -2 बराबर इधर बचा कौन, 3x - x - 3, x और 1x में देखिए 1x और 2x तो चला गया तो -x बचा, -2 बराबर 3x में 1x चला गया, 2x - 3, x माइनस में इस तरफ में ये किस चीज में, प्लस में इधर आ गया माइनस में, -3 2 इस तरफ, माइनस में इधर आ गया प्लस में, इधर -3x बराबर 3 में से 2 गया -2। अब यहाँ देखिए ना, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 2/3 है। अच्छा, यहाँ 3 में से 2 गया तो -1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ क्या बचा, -1 तो -3x और इस तरफ में -1 इधर भेज दिए +1, इतना बराबर 0। अभी पूछ रहा है क्या ये द्विघात समीकरण का रूप में है, तो ये लग रहा है ax² इसमें है नहीं है, इसीलिए इसको हम सब क्या करेंगे कि नहीं है तो यही आंसर देंगे। ये तो है ही था भाई साहब, ये आया जो नहीं आया, तो नहीं आया तो नहीं वाला को आंसर देंगे, और इसी प्रकार सी और डी भी चेक करेंगे तो आएगा ही आएगा, क्योंकि बी नहीं आया तो बी के दे करके क्या करते हैं, निकल जाते हैं हम सब, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, प्रश्न नंबर 10 क्या दिया गया है, द्विघात समीकरण x² + x + 5 बराबर 0 मूलों की प्राकृतिक है, इसको d बराबर से चेक कीजिए, d बराबर b² - 4ac, तो d b का मान यहाँ देखिए कितना, b का मान 1 है, 1 का स्क्वायर × 4, a का मान कितना 1 है और c का मान कितना है 5 है, तो d बराबर 1 का स्क्वायर 1 और 4 इकाई 4 5 चौका 20, अर्थात d बराबर -19 आ गया। और जब देखिए ये मान जो d का मान है वो 0 से छोटा आ रहा, क्या आ रहा, 0 से छोटा है -19। जब ऐसा मान आए कि d का मान 0 से क्या है, अर्थात d का मान 0 से जब कम आए तो ये अवास्तविक होता है, क्या होता है, अवास्तविक होगा, इसलिए माइनस में मान आ गया तो अवास्तविक दे दीजिए, सी इसका क्या हो गया, आंसर हो गया,
ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 11 प्रश्न देखिए, क्या निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं, वही प्रश्न सेम टू सेम ऊपर वाला दिया, कैलकुलेशन करवा करके ही छोड़ेगा। देखिए तो इसको पहले कीजिए कैलकुलेशन, 3 को x से गुना कीजिए, नहीं 3, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, x + 1 का स्क्वायर अब बराबर x स्क्वायर माइनस 2x + 4। तो इसको देखिए x और इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, और बराबर x स्क्वायर माइनस 2x + 4, इसको गुना कर दीजिए तो ये 3 है, तो 3 इंटू एक्स मिलकर 3x स्क्वायर और 3 इकाई 3 और 3 दूना 6x बराबर x स्क्वायर माइनस 2x + 4, 3x स्क्वायर, इस तरफ एक x स्क्वायर माइनस में प्लस में इधर आ गया माइनस में, और प्लस इधर 3, इस तरफ 4 प्लस में इधर आ गया माइनस में, 6x ऐसे ही रह गया, इस तरफ 2x माइनस में उधर चला गया प्लस में, तो 3 में से 1 चला गया तो 2x स्क्वायर, और 3 में से 4 में से 3 चला गया तो -1, और 6 दूँ 8x बराबर 0। देखिए ना, 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1, ये द्विघात समीकरण है, तो ये है, और ये पूछा नहीं तो नहीं वाला का आंसर देना, अर्थात ए को क्लिक नहीं करेंगे। अब चेक करना होगा हमें बी को, तो लाइए बी को भी चेक कर लेते हैं। बी नंबर चेक कीजिए, कितना दे ले, 4x माइनस x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 5। अब इसको देखिए क्या करें, इस तरफ में x स्क्वायर इधर जो उधर भेज दीजिए सबको, तो x स्क्वायर ये और प्लस 5 तो इधर आइए, इस सबको इधर ले आइए, तो ये माइनस वाला इधर आ गया प्लस में, और ये प्लस वाला इधर आ गया माइनस में, एक x मिलकर 2x स्क्वायर और माइनस 4x और प्लस 5, तो ये भी तो द्विघात समीकरण के रूप में है, ये x स्क्वायर प्लस bx और प्लस c के रूप में है, इसलिए ये भी है में आएगा, नहीं तो फिर c चेक कीजिए। c चेक करने के लिए क्या लिखेंगे, √3 प्लस √5 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर 4, इसको a प्लस b के होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस 2a और b और प्लस x स्क्वायर बराबर 4, तो 3 और ये 5 हो जाएगा, और प्लस 2 और 5 × 15 और प्लस x स्क्वायर बराबर 4। यहाँ देखिए 5 × 3 = 8 और प्लस 2 √15 और प्लस x स्क्वायर और बराबर 4, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इस तरफ लाते हैं, इसको भी इस तरफ ले आइए, इसको सीरियल से लिखे थे, x स्क्वायर और प्लस 2 √15 और प्लस 8 और माइनस में इधर 4 आ गया, x स्क्वायर प्लस 2 √15 और 8 में 4 गया तो 4 बचा, ठीक है। तो ये देखिए x स्क्वायर के रूप में है, क्यों है इसको समझने के लिए पहले समझिए इस तरीके से कि x स्क्वायर प्लस 2 √15 प्लस 4 दिया, अगर यहाँ पर x स्क्वायर पूरा को c मान लें और यहाँ b x प्लस और ये c बराबर तो है 2 √15 प्लस 4, लेकिन x स्क्वायर और b का मान हम 0 मान लेते, 0 × x प्लस 2 √15 प्लस c, तो ये जो फॉर्म में है ये द्विघात समीकरण का रूप है, इसलिए ये भी रूप में होगा। बट इससे पहले 4 भी आप चेक कर लीजिए, 4 देखिए क्या दिया, 16x³ बराबर x स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर प्लस 7, इसको 16x³ रहने देते हैं। यहाँ देखिए ये होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर अर्थात a स्क्वायर ये हुआ और b स्क्वायर तो ये हुआ, और प्लस 2a और b और प्लस में लास्ट में 7, यहाँ देखिए 16x³ और x पर पावर 4 और 3 × 9x स्क्वायर और प्लस 3 दूना 6x³ और प्लस 7। अब इधर देखिए ये 6x³ प्लस में इधर आ गया 16x³, इस तरफ 6x³ तो इधर माइनस में, और बराबर x पर पावर 4 और प्लस 9x स्क्वायर और प्लस 7, इधर 10x³ बराबर x पर पावर 4 और प्लस 9x स्क्वायर प्लस 7। क्या लग रहा है, ये द्विघात में आने वाला है, यहाँ पावर 3 और 4 है, तो यह चतुर्थ घातीय और तीर्थ घातीय आ जाएगा, इसलिए ये द्विघात समीकरण में नहीं है, तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा डी नंबर, ठीक है। तो उधर कैलकुलेशन में कहीं मिस है, रहने दीजिए, फिर भी इसी से हम अनुमान लगा लेंगे 16x³ से, क्योंकि क्यू में है। अच्छा 6x स्क्वायर होगा, यहाँ 3 दूना, अरे ये कोई x है ना रे बेवकूफ, तो x मिलके x³ ना होगा रे, 2 × 2ab ना होता है, a और b का मान होगा ना, तो ये समीकरण नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या हो गया, 11 का डी हो गया। अब आते हैं 12 नंबर प्रश्न, क्या कर रहा, 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी द्विघात समीकरण है जो प्रश्न दिया, तो
तो इसमें देख लीजिए है, तो ये जो हमेशा रूट में है, अचर राशि रूट में, मतलब जो x का मान होता है वो रूट में नहीं होता, इसलिए ये नहीं होगा। उसके बाद इसमें पहुंचते हैं b में, तो b में पहुंचते हैं 2x²। इसको सॉल्यूशन कर लीजिए पहले। देखिए ये तो बटा में है, ये बटा में है तो ऊपर जाकर के माइनस हो जाएगा घात, तो माइनस घात हमेशा भी नहीं होता है, ठीक है। अब दूगो के चेक कर लीजिए पहले, तो 2x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 2। तो इसको देखिए 2x² माइनस 2x प्लस 1 a माइनस बी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में 2, तो 2x² माइनस 2x प्लस 1 2 दूना 4, x² 2 दूना 4x प्लस में 2, 2x²। इस तरफ सबके कान पकड़ के लाइए, x², ये माइनस 2x, ये माइनस में इधर आ गया प्लस में, ये प्लस 1 और 4 2 6, इस तरफ प्लस में इधर आ गया माइनस में 0, 2x में 1x चला गया, x² और ये 4 में से 2 चला गया तो 2x और 6 में से 1 चला गया तो 5। ये तो द्विघात समीकरण का रूप है ही है, इसलिए आंसर बी दे दो। डी के भी चेक कर लीजिएगा, वो नहीं ही आएगा, ठीक है, इसलिए आंसर 12 का क्या होगा, बी होगा। अब आते हैं 13 नंबर प्रश्न। क्या करा 13 नंबर प्रश्न, यदि समीकरण x² माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। आइए आंसर, तो इसको हम ले लेते हैं ना, d बराबर से ही चेक कर लीजिए, b² माइनस 4ac, तो d का मान 0, b², तो b का माइनस k का स्क्वायर 4, a का मान 1 और c का मान 4, ठीक है। तो माइनस, तो k² हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस 4 चौका 16, अर्थात k², इस तरफ 16 माइनस में उधर चला गया प्लस में, तो k बराबर √16, तो k का मान है प्लस माइनस 4, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें k का मूल रूप किस तरफ से दिया, तो k का देखिए यहाँ 2 मान आया ना, तो एक -4 आया, फिर -4 बीच में k है और लास्ट में 4 है, इस हिसाब से जो है उसी को करेंगे सही। तो ये सी नंबर है, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस 4 आया, इसलिए आंसर इसका कौन होगा, 13 का सी होगा। 14 नंबर प्रश्न आ जाइए। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा, निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक -2 और 6 होगा। तो देखिए ना, एगो अल्फा मान लीजिए -2, अब बीटा मान लीजिए 6, और शून्यांकों का योग कर दीजिए, तो 6 2 में से क्या हो गया 4 बचा, और शून्यांकों का गुणनफल कर दीजिए, तो 6 दूना -12, द्विघात का रूप होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, x² अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया 4, और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया -12 बराबर 0, x² माइनस 4x प्लस माइनस 12 बराबर क्या नहीं दिया, दोनों माइनस वाला देना चाहिए, x² माइनस 4x माइनस 12 आ तो गया, तो 14 का क्या हो गया, ए हो गया सही आंसर, ठीक है। अब आते हैं 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा, इतना के शून्यंकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, डायरेक्ट सूत्र, b का मान कितना है, तो b का मान 3 है और a का मान 1 है, अर्थात -3, यही इसका क्या हो गया आंसर, क्या -3, एकदम सही है। तो 15 भी कंप्लीट। अब आते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न देख लीजिए, द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 का विविक्तर होगा, अर्थात वही d का मान निकाल दीजिए, तो b² माइनस 4ac, तो b का मान कितना है, यहाँ देखिए तो -15 और 4 और a का मान 1 और c का मान 50, 15 का स्क्वायर कितना 225 और माइनस 50 चौका 200, तो घट गया, तो सिर्फ बचा क्या 25, तो 25 तो आंसर है, तो यहाँ 16 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 16 तक कंप्लीट। अब आते हैं 17 नंबर प्रश्न। 17 प्रश्न क्या कह रहा, 4,7 वाले द्विघात बहुपद की संख्या होगी, मतलब 2 गो शून्यक दिल है और इसका बहुपद पूछा, तो ऐसा प्रश्न हमने तीसरे चैप्टर में भी किया था, और इसीलिए इसमें अनगिनत है, डायरेक्ट इसको याद रखना, यहाँ 2 और 7 ना दिल रहे, 3 और 2 भी दिल रहे, कोई भी 2 गो शून्यक दिल रहे, अगर पूछ दे कि द्विघात बहुपद इसमें कई गो होगा, तो अनंत या अनगिनत यही ऑप्शन रहेगा और यही मार करके आगे निकलना। ये हम तीसरे चैप्टर से चिल्ला रहे हैं ऐसे प्रश्न के लिए, ठीक है ना, कि शून्यक अगर 2 गो दिल रहे उसमें कितना बहुपद बनेगा, तो अनगिनत बनाना है डायरेक्ट ही, ठीक है, तो अनगिनत या अनंत इसका आंसर होगा।
अब आइए 18 नंबर प्रश्न। क्या करा, बहुपद 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग बराबर c बटा ए, सॉरी माइनस b बटा ए, तो माइनस और b का मान यहाँ कितना दे ले, माइनस में 11 दे ले, और a का मान क्या 6 है, तो माइनस माइनस प्लस 11 बटा 6, क्या नहीं आता, एकदम सर दौड़ भाग के आ गया, तो 18 का सी सही होगा। अब आते हैं 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न क्या करा, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है x² प्लस 1 बटा 6x माइनस 2, इतना के शून्यक कितना बराबर 0 ले लीजिए सर, इस सभ्य को भिन्न के जोड़ बना दीजिए, एलसीएम ले लीजिए 6x² प्लस x 6 दूना 12 बराबर 0, 6x² प्लस x माइनस 12 बराबर 0, क्योंकि इस तरफ 6 भागम उधर चला गया गुना में, 6x² प्लस x माइनस 12 बराबर 0, आगे पीछे के गुना किए तो 12 छक 72 आ गया, 12 छक 72 को तोड़ें तो 2 बार में 36, 2 बार में 18, 2 बार में 9, और यहाँ 3 3 गुना कर करके 1 लाना है, तो 3 दूना 6 और 6 दूना 12, नहीं 2 दूना 4 दूना 8 और 3 तिया 9, देख लीजिए 2 दूना 4 दूना 8 और 3 तिया 9, अर्थात 6x² प्लस 9x माइनस 8x, क्योंकि 9 में से 8 चला गया तो एक x बचेगा 12 बराबर 0, ठीक है। अब यहां देख लीजिए दोनों से कॉमन ले लीजिए आगे वाले से, तो 3 कॉमन होगा और 3x, जब 3x कॉमन ले लिए तो यहाँ 3 दूना 6 तो 2x बचा, और 3 तिहाई 9 तो यहाँ 3 बचा, माइनस यहाँ से कॉमन ले लीजिए 4 को, तो माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और 4 दूना 8 2x, और यहाँ से 4 तिया 12 तो 3 बचा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिए, बराबर 0, ब्रैकेट के अंदर में बराबर है, एकदम सही है, जब सही है तो एक साथ और बाहर वाले को एक साथ, इतना बराबर 0, ये 0 दोनों के लिए, इसीलिए 2x प्लस 3 बराबर भी 0 और 3x माइनस 4 बराबर भी 0। यहाँ देखिए 2x बराबर इस तरफ में प्लस 3 उधर चला गया माइनस 3, 3x इस तरफ में प्लस माइनस 4 उधर चला गया प्लस, यहाँ x बराबर माइनस 3 बटा 2 हो गया, और यहाँ x बराबर 4 बटा 3, अर्थात इसका आंसर माइनस 3 बटा 2 और 4 बटा 3 आना चाहिए। ऑप्शन ढूंढिए, माइनस 3/2 और 4 बटा 3 आ गया सर, एकदम बी सही है, तो इसलिए 19 का आंसर क्या होगा, बी होगा, एकदम समझ लीजिए इस तरीके से। अब आते हैं 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, द्विघात समीकरण इतना के मूलों का गुणन होगा, अर्थात अल्फा इंटू बीटा का मान तो c बटा ए, c का मान 1 और a का मान 4, अर्थात 1 बटा 4 इसका क्या होगा, आंसर होगा। आई प्रभु माइनस में दे रहा, गुणनफल नहीं ये होगा, क्योंकि इसमें भी सूत्र हम गलती किए कर सकते हैं क्या, कि शून्यकों का क्या गुणनफल, तो c बटा ए, तो इसीलिए आंसर इसमें a नहीं होगा, यहाँ क्या होगा b होगा, और b हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। अब आते हैं 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न देख लीजिए, यदि समीकरण इतना का मूल समान है तो c का मान, तो वही चीज d बराबर b² माइनस 4ac, d बराबर b का मान, इस तो मूल समान है तो 0, और b का मान यहाँ ले लीजिए क्या a, तो a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान b और इंटू c का मान, क्या कर रहे हैं सर, चलिए ठीक है c रहने देते हैं, तो a² माइनस 4bc, अब यहाँ 0 है, इस तरफ ये प्लस में इधर आ गया माइनस, माइनस में उधर चला गया प्लस में, c का मान पूछा है इसीलिए a² और 4b इस तरफ गुना मैंने आ गया भागा में, a² बटा 4b, a² बटा 4b, एकदम सही है 21 का b, ठीक है। अब आते हैं 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न देख लीजिए, यदि द्विघात समीकरण 9x² प्लस 6 के x प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए, वही चीज सर, d बराबर b² माइनस 4ac, d का मान 0 लीजिए, b का मान कितना लीजिएगा 6k लेना होगा आपको, 6k और 4 इंटू a का मान 9 लेना होगा और c का मान 4 लेना होगा, अर्थात 0 बराबर 6 × 36 k² और माइनस 4 चौका 16 गुना 9, ये तो प्रश्न ऊपर सेम टू सेम लग रहा की है, देख लीजिए इस तरफ में ये 16 गुना 9 माइनस में, इस तरफ आ गया प्लस में, और इधर 36k², 16 गुना 9 और इस तरफ 36 गुना में, इधर आ गया भागा में k², 9 चौका 36, 4 चौका 16, अर्थात 4 बराबर k², तो अंडर रूट ये 4 आ गया, स्क्वायर हटा तो रूट चला गया, अर्थात k का मान प्लस माइनस 2, ठीक है, k का मान प्लस माइनस 2, तो या तो प्लस होगा या माइनस होगा, c इसका क्या हो जाएगा 22 का c सही हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 23 नंबर प्रश्न।
23 नंबर प्रश्न देखिए, यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग अर्थात शून्यकों का योग दिया है 6, बहुत अच्छा, तो k का मान ज्ञात कीजिए। हम क्या जानते हैं, शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बटा ए, तो शून्यकों का योग 6 दिया है और माइनस और b का मान क्या दे ले, माइनस में k दे ले और a का मान क्या दे ले 1, अतः 6 माइनस माइनस प्लस k बराबर भी 6 आना चाहिए। क्या सही है? एकदम सर, डी इसका आंसर होगा 23 का। चलिए 24 नंबर प्रश्न पहुंचिए, ताबड़तोड़, देरी नहीं करना, रुकना नहीं है। अल्फा इंटू बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है तो योग कुछ नहीं सर, शून्यंकों का योग माइनस बी बटा ए, माइनस बी का मान तो यहाँ माइनस इंटू माइनस 3 और ए का मान 1 माइनस माइनस प्लस, आंसर क्या हो गया 3। एकदम ताबड़तोड़ है, ठीक है, तो एकदम क्या आ गया, 1 आ गया इसका आंसर। अब आते हैं 25 नंबर प्रश्न। 25 क्या कर रहा है, इतना का एक मूल अर्थात अल्फा बराबर 1 बटा अगर 3 दिया है, ठीक है, तो दूसरा मूल क्या होगा। तो आंख बंद करके हमें लगता है कि x का मान रख देना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे एक मूल इतना दिया है, बहुत अच्छा, क्या दिक्कत है। अल्फा प्लस बीटा का योग क्या जानते हैं, माइनस बी बटा ए, डिस्क काहे लिख लीजिएगा, इसमें बना दीजिए। माइनस बी का मान क्या जानते हैं, माइनस में 10 और ए का मान क्या जानते हैं, यहाँ 3, तो अल्फा का मान लिए 1 बटा 3 है प्लस बीटा माइनस माइनस प्लस 10 बटा 3, बीटा बराबर 1 बटा 3 उस तरफ प्लस में इधर आ गया माइनस में, बीटा का मान इसका एलसीएम लिए 3, 10 में से 1 चला गया, बीटा का मान 9 बटा 3 अर्थात 3 तिहाई 9, 3 आंसर होगा। कोई रिस्क नहीं लीजिए, जैसे मैथ समझ में आ रहा वैसे इसका ताबड़तोड़ हल कीजिए और ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कीजिए बेझिझक, एकदम आराम से शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो देख लीजिए, मिजाज कंप्लीट हो जाएगा। बिना पढ़े हुए भी मैथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं, कि जितना बीबीडी गाइड का ऑब्जेक्टिव बना करके दिया गया सबको एक तरफे से देख लीजिए, ठीक है। एग्जाम से जस्ट रात में सुबह तक के सब कंप्लीट रहेगा। यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल अल्फा और बीटा हो तो योग, अब इसमें क्या पूछना है, माइनस बी बटा ए कर दीजिए। माइनस बी का मान कितना, बी का मान बी है और ए का मान 1 है, माइनस बी बटा 1 सूत्र में तो पूछा है जी, माइनस बी बटा ए डायरेक्ट 26 कंप्लीट। अब आते हैं 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न देख लीजिए, इतना 0 है तो मूल के बराबर है तो सी का मान ज्ञात कीजिए। तो डायरेक्ट इसमें सी का मान ज्ञात करना, कर देंगे सर। हम सब क्या करें, डी बराबर क्या लिख दे, बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसका मान 0, ई भी ऊपर लग रहा बनाए हैं, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन सर, बी स्क्वायर माइनस बटा 2a, नहीं तो देखिए ना कर देते हैं। तो बी का मान कितना रखेंगे, बी का मान b हो गया और 4, a का मान a ही है, c का मान c ही है, इस तरफ इधर ले आइए 4ac इधर b स्क्वायर, ठीक है ना। और उसके बाद c का मान पूछा तो b स्क्वायर बटा 4a होगा ना कि 2a होगा, गलत है, ऊपर में भी 4a ही हम किए थे। एक प्रश्न ऐसा 27 का हूबहू प्रश्न ऊपर अभी हम करके पार हुए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं, सेम टू सेम इसका आंसर। यहाँ 4 करना होगा, इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो सूत्र होता है वही ना जानते हैं। तो ऐसा प्रश्न ऊपर किए हैं तो वहां 4 करके आंसर कीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 28 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। अब इसको तो आप चेक कीजिए ना, नहीं है तो और कोई डायरेक्ट आसानी तरीका है चेक करने का, हमारे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि आपको उतना पापड़ बेलना ही पड़ेगा, चेक करना ही पड़ेगा शुरू से लेकर लास्ट तक, क्योंकि एक नंबर के रिस्क नहीं ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर इस तरफ भी प्लस में, इधर आ गया माइनस में प्लस 5, एक मिल करके क्या हो गया, इस तरफ आएगा तो ये माइनस में 5 हो जाएगा, और यहाँ 2x स्क्वायर अब माइनस में 5 तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, ये तो द्विघात के रूप में है सर, क्योंकि देख लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, ठीक है, क्योंकि इससे माइनस कॉमन लेंगे ना तो उधर चला जाएगा, ये द्विघात है और वहां नहीं वाला पूछा। दूसरा चेक कर लीजिए, x प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी बराबर 2 और x मिल के 2x स्क्वायर 5 दूना 10, एक्स स्क्वायर 2 दूना 4 और 2 मिल के 4x स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर माइनस 10। यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं सब के ऊपर भेज दीजिए नानी घर, तो इन्हें पहले लिख लीजिए 2x स्क्वायर और माइनस में 10, इधर 1x स्क्वायर इधर आ गया माइनस में, ये प्लस में 4 इधर आ गया माइनस में, ये भी माइनस 4x। अब 2x स्क्वायर में 1x चला गया तो x स्क्वायर और माइनस 4x और 10 4 14, तो ये तो है ही है द्विघात समीकरण में, तो ये भी है। अब चेक करेंगे कौन से वाले को, अब चेक करेंगे सी नंबर को, तो आइए सी नंबर चेक कीजिए।
√2x प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6, तो ए स्क्वायर √2x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6। तो ये रूट से रूट खत्म, तो 2 और x मिलके x स्क्वायर और 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6 √2 x बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6। 2x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म, 9 प्लस 6x2 x प्लस बराबर में 6, बराबर में यहाँ क्या 6। देखिए एक्स स्क्वायर इसमें नजर आ रहा है, नहीं आ रहा। जब एक्स स्क्वायर नहीं है तो द्विघात समीकरण होगा ही नहीं, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा सी। नहीं है तो सी मार के निकलेंगे, डी भी चेक कीजिएगा वो होगा। ठीक है, अब आते हैं 29 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है 29 नंबर, निम्नलिखित में किस समीकरण का एक मूल 2 है। अरे बहुत अच्छा, एक मूल अर्थात अल्फा का मान क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। कौन से समीकरण में कह रहा है कि है, तब तो इसको चेक ना करना होगा। और चेक करने के लिए नहीं तो कोई और एक उपाय ढूंढ लीजिए शून्यक निकालने का। कोई और उपाय है अल्फा और बीटा निकालने का? ऐसे हम इस सूत्र से चेक कर सकते थे, लेकिन बीटा का मान हमें नहीं पता, इसीलिए डायरेक्ट हमको निकालना होगा। तो डायरेक्ट निकालने का तरीका समझ लेते हैं। जैसे यहाँ 21 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 7 गुना 3, और 7 में से 3 लेके आएंगे तो 4 आएगा, लेकिन इसमें एगो मूल होना चाहिए 2। क्या 7 में से 3 को भी घटाएंगे तो 4, तो एगो इसका 7 आ जाएगा, नहीं तो 3 आ जाएगा। इस समीकरण को तोड़ेंगे तो एगो मूल 7 आएगा, नहीं तो 3 आएगा, लेकिन हमारा मूल आना कितना चाहिए 2 आना चाहिए। 2 इससे नहीं ना आएगा, इसलिए ये नहीं होगा। बात समझ लीजिए, ये नहीं कि आंसर देख के सर नहीं कर रहे हैं। 7 गुना 3 तब है ना 7 21 के तोड़ के बीच में 4 लाएंगे। अब है कि इसमें से 7 और नहीं तो 3 मूल होगा, लेकिन मूल लाना कितना हमारा 2, इसीलिए ये नहीं होगा। लास्ट में देखिए 5, तो 5 इकाई 5 होगा, इसमें 2 थोड़ा आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब आते हैं इसमें, तो 1 इकाई 1, तो 1 इसमें छुपल है, 2 आएगा नहीं आएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब यहाँ आ जाइए 6 दूना 12, तो 12 को हम लिख सकते हैं सर 2 गुना 2 दूना 4 और 4 तिया 12, लाना कितना 7 है। तो 7 लाने के लिए क्या करें, 7 लाने के लिए 2 दूना 4 और 4 3 7, और यहाँ देखिए 2 से 2 जो 4 लाए ना वो 2 दूना 4 कट जाएगा, तो एगो 2 आ जाएगा, अर्थात हमारा आंसर यही होगा। अगर गौर से आप सॉल्यूशन देखते हैं तब 6 दूना 12 आया, 12 को तोड़े 2 दूना 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 3 4 3 7 आ गया। अभी जो 4 आया, ये 4 में अगर ये आगे जो 2 कटेगा तो ना 2 आएगा मूल, इसीलिए आंसर इसका क्या होगा डी सही होगा। 29 नंबर का डी ऑप्शन से चेक कर लिए। अब आते हैं प्रश्न 30 नंबर। क्या करा, द्विघात समीकरण इतना की मूल की प्राकृतिक होगी, वही चीज डी बराबर निकाल दीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, तभी पता चलेगा। बी का मान सर 4 रख दिए, 4 ए का मान कितना है जी तो 4 है, और सी का मान कितना है सर तो 1 है, तो 4 चौक 16, 4 चौका 16, 16 16 0। अब देखिए डी बराबर क्या आ गया 0 आ गया। अगर डी बराबर 0 तो बराबर तो है ही है और साथ में वास्तविक भी है। अगर यही माइनस में आता तो हम क्या लिखते असमान लिखते, क्या लिखते असमान लिखते। ठीक है, तो डी का मान 0, बी सही आंसर। अब आते हैं प्रश्न 31 के तरफ। 31 डायरेक्ट सूत्र ही दिया है, डायरेक्ट सूत्र दिया है। प्रश्न ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर a नॉट इक्वल टू 0, तो x का मान क्या होगा, तो डायरेक्ट सूत्र x बराबर 1 शून्यक निकालने के लिए b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। एगो शून्यक ज्ञात करना हो तो डायरेक्ट सूत्र, ठीक है, ये सूत्र ही पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया x का या शून्यक का मान हो गया, ठीक है, तो इसका सी आंसर सही है। अब आइए 32 नंबर प्रश्न आइए। क्या कह रहा है सर, गुण निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक का योग, अगर शून्यकों का योग तो -4, फिर शून्यकों का गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा -5। पूछा क्या है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, सूत्र लगा दीजिए ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान -4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -5 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x और प्लस माइनस -5, एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5, कहाँ है सर एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5 ये रहा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा डी सही होगा। और ये रहा हमारा सॉल्यूशन।
ठीक है, तो 31 नंबर प्रश्न आ जाइए। 31 प्रश्न क्या, नहीं सॉरी 33, शून्यक इतना देल है, शून्यक है देल है, अर्थात अल्फा का मान 5 देल है और बीटा का मान -3 देल है। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। इससे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे तो 5 प्लस में -3 अर्थात 5 या -3 बराबर 2। फिर शून्यकों का गुणनफल निकाल लीजिए तो 5 गुना -3 5 तिया 15। हम द्विघात बहुपद का रूप जानते हैं, बहुपद का रूप जानते हैं, एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बराबर 0। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान 2x और अल्फा इंटू बीटा का मान -15 बराबर 0। एक्स स्क्वायर -2x -15 बराबर 0। देखिए कहाँ है, कहीं छुपल, एक्स स्क्वायर -2x, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 15, एक्स स्क्वायर -2x -15, ये रहा। देखिए इसको मिलाइए, एकदम सॉल्यूशन क्रिएट है, सही है और इसका सी आंसर हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न देख लीजिए, क्या यदि इतना कि शून्यक अल्फा और बीटा है तो शून्यकों का योग डायरेक्ट सूत्र -b बटा a, समझ रहे हो ना, b का मान 5 और a का मान 1 अर्थात -5 इसका आंसर। एक ही प्रश्न देख रहे हो ना बाबू, कैसे घुमा घुमा के चक्रव्यूह की तरफ पूछा कि ताकि किसी तरीके से फंस जाए, लेकिन आपको फंसना नहीं है। हमें तो ये लग रहा कि अभी तक हम जो 34 तक प्रश्न पहुंचे हैं इसमें मुश्किल से 8 प्रश्न ही ऐसा है जो अलग टाइप से किए हैं, बाकी सब प्रश्न यूं रिपीट कर रहा घुमा रहा। तो इस बार की घुमा के नहीं पूछेगा, इतना सही घुमा के पूछ देगा। आप अगर ये सॉल्यूशन एक क्वेश्चन के 5 बार जो हम कर रहे हैं और 5 बार जो करेंगे, अगर वो आप देखे रहिएगा तो एग्जाम में परेशानी नहीं होगा। वो बोलिएगा डायरेक्ट ऐसे वाला में तो ऐसे करते थे, तुरंत आंसर क्रिएट कीजिएगा सही एकदम, ठीक है ना। तो धैर्य बना करके देखते रहिए और एग्जाम का टेंशन हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर आप पूरा देख लेते हैं तो हॉल में जाने के बाद यूं ही आपको पार हो जाएगा, सभी प्रश्न बन जाएगा। अब यहाँ देखिए इसका शून्यकों का योग, तो पहले ही देल है तो इसको बहुपद के रूप में तो ले आइए, उसके बाद ना तो 2 × x 2x स्क्वायर प्लस माइनस -5x -3 आ गया सर। अब शून्यकों का योग पूछा, अल्फा प्लस बीटा -b बटा a, तो -b का मान -5 और a का मान यहाँ देख लीजिए 2, माइनस माइनस प्लस 5 बटा 2, आंसर नहीं आया सर, एकदम आल है। ये रहा हमारा 35 भी कंप्लीट। अब पहुंचते हैं 36 नंबर प्रश्न। क्या करा 36 नंबर प्रश्न, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है, तब इसमें शून्यक निकालना होगा हमें सर। तो 2x स्क्वायर प्लस 5x और -12 शून्यक है, तो शून्यक निकालिए और शून्यक निकालने के लिए डायरेक्ट तोड़ दीजिए। तो 12 दूना 24 और 24 को तोड़ें तो 12 और 2 6 और 2 और 3, लाना कितना 5 है, तो 3 दूना 6 नहीं 2 दूना 4 दूना 8 में से 3 घटा दीजिए 5, 2x स्क्वायर प्लस 8x और -3x -12 बराबर 0। इससे कॉमन 2x ले लीजिए तो x प्लस 4 दूना 8 और इससे 3 ले लीजिए तो x प्लस 4, ब्रैकेट के अंदर में एक तरह एक साथ, अब ब्रैकेट के बाहर वाले को एक साथ, इतना बराबर x प्लस 4 बराबर भी 0 और 2x - 3 बराबर भी 0। x और इस तरफ में प्लस में 4 उधर चला गया, माइनस में 2x और इस तरफ में प्लस में 3 उधर चला गया, माइनस में उधर चला गया प्लस में, x बराबर -4 और x बराबर 3/2। क्या -4 और 3/2 नहीं देता है, -4 और 3/2 देता है सर। 36 का बी एकदम सही, ठीक है। 37 नंबर प्रश्न आ जाइए। 37 देखिए प्रश्न क्या दिया है, इतना, ये तो प्रश्न ऊपर बनाए हैं, सेम टू सेम प्रश्न। क्वेश्चन नंबर बोलिएगा तो 6-7 में हम दिखा देंगे, आप जा करके देख लीजिए, ठीक है। 6 में हो या 7 में हो, कोई में भी प्रश्न हूबहू प्रश्न यही है दिया गया है ना। 9 नंबर प्रश्न है, हाँ तो देखिए 9 नंबर में ऊपर में यही प्रश्न देल है और इसका हम सॉल्यूशन भी किए हैं, इसलिए इसका आंसर बी, वहां से जा करके देख लेना, ठीक है, या तो फिर से इसको अपने बना करके ट्राई कीजिए। अब आते हैं प्रश्न 38 नंबर, इतना के मूल के बराबर है तो p, तो d बराबर, अब तो हमें लग रहा छोड़ देना चाहिए जी, क्योंकि हम डी करते करते थक नहीं गए हैं। यहाँ देखिए p का स्क्वायर, अब 4, a का मान 1 और c का मान यहाँ 4, ठीक है। तो ये p स्क्वायर है 4 चौका 16, माइनस में इधर आ गया प्लस में, ये हटा है रूट में, अब p का मान ±4 नहीं आ गया, एकदम आले। प्रश्न वही घुमा रहा है, यूं घुमा रहा है चक्रव्यूह की तरह, ठीक है। आप सब घूम मत जाइएगा, यही मान यहाँ भी देख लीजिए, सिर्फ निशान को चेंज करके वही चीज फिर से पूछ दिया, निशान को चेंज करके लाइए, इसी पे हम रख देते हैं, ठीक है ना। अब एक आंसर तो इसका ये हो गया। अब इसमें देख लीजिए, तो इसमें इसका भी मूल बराबर है तो p का मान, तो d बराबर b का मान कितना रख दें 4, तो 4 का स्क्वायर 4 इंटू a का मान क्या है p
और सी का मान क्या है 3। ठीक है, 4 चौका 16, इसका ही 0 हो जाएगा, 4 तिया 12p, इस तरफ 16 प्लस में इधर आ गया माइनस में, माइनस 12p, माइनस से माइनस कट गया 16, 12 इस तरफ गुना में आ गया भागा में, 4 चौके 16, 4 तिया 12, p का मान 4/3, क्या नहीं दे रहा, p का मान 4/3, 39 भी हमारा कंप्लीट। अब आते हैं 40 नंबर, तो कहीं जाइए मत, धैर्य बना करके रखिए, कम से कम इसमें 50 तक तो पहुंच ही जाएंगे, कम से कम 50-50 दो भाग में बांट देंगे। तो अभी 40 नंबर देख लीजिए, यही प्रश्न निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, और नहीं वाला को डायरेक्ट ढूंढे का उपाय ढूंढिए जी, कितना बनाते रहिएगा, है कि नहीं है कि नहीं है, ऑप्शनों से छाटे का प्रयास कीजिए कुछ। देखिए 2x², ये x एने आके घट गया तो x² बचा, अब 5x इस तरफ में प्लस एने आ गया -3, ये वाला है प्रभु। ठीक है, अब इसमें आ जाइए, इधर देख लीजिए ये क्या है, x³ -x², x -1 के क्यू है। अब इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो ये भी आएगा बहुपद, आप इसको तोड़ करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें हमें परेशान मत कीजिए, ठीक है ना, बहुत परेशान आप, हम ऊपर द्विघात समीकरण चेक करने के लिए बता दिए हैं, इसमें ये देखिए ये नहीं होगा डायरेक्ट, अब ये चेक करना आपका काम रहेगा, क्योंकि बोलते बोलते थक नहीं गए हैं, अभी एनर्जी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो गया, 40 तक लगातार एकदम सुपर फास्ट की तरह बना है, और आपको रूल्स पता ही है कि द्विघात समीकरण को कैसे चेक करते हैं, तो आप चेक कर लीजिए इसको। आ जाइए इसमें, आ जाइए इसमें क्या कर रहा है, कौन सा द्विघात समीकरण है जो प्रश्न पूछा, देखो √x वाला नहीं होगा, बटा वाला भी नहीं होगा, देखिए ना, दूगो तो मैं ऐसे ही छाड़ दिए, दूगो आपके ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं, तो बोलिएगा नहीं सब हमरे ऊपर छोड़िएगा, तो यहाँ देख लीजिए, इसको a² के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा, इधर आ जाएगा। इसको देखिए हम नहीं वाला को खाली बतला देते हैं कि काहे नहीं है वाला तो आप देखिए रहे, देखिए तो इसको चेक कर लेते हैं। देखिए a+b के a - b सॉरी, a² b² -2ab 3x², 3 तिहाई 9 x², 3 दूना 6x, 3x², इस तरफ में प्लस, इधर आ गया माइनस, +2, इस तरफ में 9, 9 4 13, प्लस में इधर आ गया माइनस में, -6, इन्हें आ गया +6, लग रहा कि यह है जी, 2 में से 1 चला गया 2x² और +6x माइनस में, और 13 में से 11 बराबर 0, ये तो है ही है द्विघात समीकरण। इसमें प्रभु कह रहा है कि द्विघात समीकरण है और आंसर ही दे रहा। अच्छा इसको भी चेक कर लेते हैं, आइए ऑप्शन ए को चेक करते हैं, 2x³ और -3x बराबर x + 1 का होल स्क्वायर, 2x³ - 3x² बराबर a² + b² + 2ab, यह नहीं होगा होशियार चंद, बोलिए ना का है, देखिए ना का है क्यू में, और होने से क्यू को ये नहीं करेगा तो क्यू में रह जाएगा, इसीलिए ये नहीं है, इसका आंसर गलत दिया है, आप बी होगा, देखिए अभी कैसे तो चेक कर लिए, ठीक है ना, तो आप भी चेक कर लीजिएगा ऐसे ही, इसीलिए बी होगा इसका आंसर सही, ना कि क्यू वाला भी नहीं होगा, स्क्वायर वाला ही होगा, तो बी सही होगा। 41 कंप्लीट। अब पहुंचते हैं 42 में, इसमें क्या पूछ रहा, इतना के शून्यक कौन से हैं, अब बताइए, इसको गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा, हमें लगता है कि सूत्र पर चलिए, सूत्र पर चलते हैं हम, काफी आसान हो जाएगा बनाना। यहाँ हम क्या जानते हैं, x बराबर, अभी एक सूत्र का जो हम यहाँ याद आपको करवाए थे, कहाँ चला गया, कै नंबर प्रश्न में, ये प्रश्न में, ठीक है, एक शून्यक x का मान तो -b + -b² - 4ac/2 इसी प्रश्न पे तोड़ना है। क्या सूत्र है, सूत्र देख लीजिए, -b + -b² - 4ac/2, और प्रश्न इधर कहाँ था, 42 नंबर, सूत्र क्या था, -b + -√b² - 4ac/2। अब देखिए b का मान यहां से ढूंढिए, b का मान तो माइनस में √2 प्लस माइनस √b का मान √2 का स्क्वायर -4, a का मान 1 गुना, अच्छा यहाँ माइनस में दे के देना है, और c का मान माइनस में 12 सब रूट में, अब बटा 2, a का मान 1, यहाँ माइनस माइनस प्लस √2 बचा, प्लस माइनस, ये स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कट गया, और 2 का भी स्क्वायर हो गया तो 2 बचा, अब माइनस माइनस प्लस,
और बर चौके 48 बचा, तो √2 अब बटम वाला नानी घर चला गया, 2 इकाई 2, तो ये √2 अब प्लस माइनस 48 2 50। एक बार क्या कीजिए, एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए, आएगा जी सर, ऐसे सोचे तो आ जाएगा। √52/2 इंटू घटाएंगे तो माइनस 48/2। अब देखिए इसको क्या करें, 52 को तोड़िए, तब 52 को कैसे हम तोड़ सकते हैं, और 26 13 चौके 52, 13 चौके 52 बटा में 2, 48 को कैसे तोड़ सकते हैं, 16 48, तो माइनस में 16 गुना 3 बटा में 2, ये 4 है जो 2 का वर्ग होता है, और √13 बटा में 2 कौमा ये माइनस 4 चौक 16, 4 निकल जाएगा, और √3/2, 2 से 2 खत्म, बचा क्या √13, 2 दूना 4 माइनस 2√3। क्या आंसर देता है, मिला लीजिए, तो हमरा तो लग रहा दूर दूर तक के नहीं देगा, ऑप्शन डी देता है। बताइए, हम चाहते तो डी मार के निकल जाते, लेकिन देखिए सॉल्यूशन कैसे करना पड़ा। अब इसको देख लीजिए, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है ना, सूत्र पर रखने के बाद। तो आप सभी अगर ऐसा प्रश्न कहीं दे दे, और अगर यहाँ तो इनमें से कोई नहीं दे ले तब ना, ये पता कैसे चलेगा, आंसर देख के मारना है, निकाल ही पड़ेगा, तब ना इसको और इसको और इसको छाटना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए सूत्र जरूर याद आप रखिए, कौन सा, x बराबर माइनस बी इंटू प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। यहाँ 42 भी कंप्लीट। अब आते हैं 43 नंबर प्रश्न। देखिए 43 ऊपर बनाए हैं, शून्यांकों का योग 3, शून्यांकों का गुणनफल तो -10। सूत्र क्या जानते हैं, x² इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² अल्फा इंटू बीटा का मान 3x इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान 10 प्लस माइनस माइनस 10। देखिए कौन सा ऑप्शन में, x² - 3x - 10, x² - 3x - 10, सी सही। 44 आइए, डी के मान अब यहाँ निकालिए। यहाँ क्या करा, इतना का विवेचक है, अब भाई विवेचक है, लीजिए विवेचक है, बी का मान 10, 4, ए का मान 3√3, सी का मान 3, दादा है ये 100, 4 तिया 12, √3 मिल के 3, 12 तिया लग रहा है 64, 64। इसका क्या हो गया, आंसर हो गया 44 का सी। 45 नंबर, मूल वास्तविक है, ठीक है, तथा असमान है, छोड़िए ना सर, डी के मान निकालिए ना, उतना काहे पढ़ रहे हैं, डी बराबर रहने दीजिए, के का मान ले लीजिए, बी का मान 4 -4, ए का मान के और सी का मान 1, और 4 चौके 16 -4 के, 16 इस तरफ प्लस में, इधर इसको 0 ले लीजिए, ठीक है, 16 माइनस में इधर 16 आ गया, 4 चौक 16, के बराबर 4, देखिए ना के बराबर 4, यहाँ दिया है के है जो के का मूल वास्तविक होगा, हाँ सर, तो के है जो वो 0 से ही बड़ा ही है ना, इसे तो के बराबर 4 आया तो हम 4 देना चाहिए। प्रश्न देख लेते हैं, के किस मान के लिए समीकरण इतना का मूल वास्तविक तथा असमान है, अर्थात वास्तविक तो के बराबर 0 आ ही गया, तो इसके लिए तो वास्तविक हो गया, और असमान दिया है, अगर समान दिया होता ना तो यहाँ देखिए इसमें जो हम लेते हैं ना, इस हिसाब से लेंगे, इस हिसाब से लेंगे, ठीक है, इस हिसाब से लेंगे, तो एक या तो बराबर भी हो सकता है और असमान तो बड़ा भी हो सकता है, किसका, के का मान, ठीक है, तो के का मान बड़ा हो रहा है, ये क्वेश्चन कुछ कंफ्यूज नहीं कर रहा है, क्योंकि वास्तविक है और असमान है, अगर समान होता तो यहां हम ये लेते, लेकिन यहां पर ऐसे लेना चाहिए, इसमें माइनस में आएगा तब ऐसे लेंगे। अच्छा देख रहे हैं ना जी, तो इसीलिए इसका आंसर ये लिया है, फोकस इस पे कर लीजिएगा, ठीक है। तो 45 का ए आपको भी लेना है, ठीक है, ये क्वेश्चन सही है, ना कि बराबर डी ले लेना। 46 नंबर प्रश्न देख लीजिए, इसके लिए जो सूत्र होता है वो पार्ट 2, अतः जब पार्ट 2 में हम चलेंगे तो बेसिक, समान, असमान और जो आता है इसका 3 टाइप्स वास्तविक, वो हम करवा देंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न को अधूरा ही आप समझिए। अभी 46 आ जाइए, अल्फा प्लस बीटा,
इतना के मूल है तो 3 क्या दिया 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान निकालिए, 3 कॉमन ले लीजिए अल्फा प्लस बीटा, अर्थात इसमें शून्यांकों का योग इससे निकालिए। तो शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, माइनस बी का मान -4, ए का मान 1, माइनस माइनस प्लस 4 आ गया, 3 गुना यहाँ 4 रख दीजिए, 4 तिया 12, इसका क्या हो गया डायरेक्ट आंसर हो गया। अब आते हैं प्रश्न 47 नंबर, क्या कह रहा, सबसे आसान प्रश्न, एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक है, एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, एक्स स्क्वायर इस तरफ माइनस में उधर चला गया प्लस में, इधर आ गया रूट, अर्थात x का मान प्लस माइनस √2, ठीक है, ये रहा, एक बार माइनस एक बार प्लस, आंसर बी, ठीक है। अब आते हैं 48 नंबर प्रश्न, 48 डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट चेक कीजिए, ये बटा में है माइनस ले लेगा, इसको नहीं लेना, और कोई ये q है, q नहीं होगा, ठीक है ना, मतलब q नहीं होगा, इसमें ये हो सकता में भी x और x मिलके घटे, यहाँ देख लीजिए, यहाँ तो q दिया, लेकिन x और x के गुना करेंगे तो xq, और इधर भी q रहेगा तो q वाला आके हो सकता है क्या हो लास्ट में घटे, तो स्क्वायर पर आ जाए, लेकिन ये तो तय है कि जे प्रभु बटा में है, ऊपर जाएगा तो ये माइनस से लेके जाएगा, x बराबर -2, इसीलिए नहीं में डायरेक्ट हम इसको देंगे, और किसी को चेक करें अन्यथा ना करें। अगर समीकरण नहीं में पूछ दे, मान बटा में दे रहे हैं, आंख बंद करके उसी को मारिए, उसके अलावा और कोई आंसर होने का चांस ही नहीं बनेगा, इसीलिए नहीं में तो 48। चलिए अभी 2 प्रश्न और बचा 50 पहुंचने तक, ठीक है, 2 प्रश्न और करेंगे, इतना का मूल समान हो तो जब समान हो तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो सूत्र ही पूछ दिया है डायरेक्ट, और जब डायरेक्ट सूत्र पूछा है तो ए स्क्वायर माइनस क्या कर रहे हैं हम, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac नहीं दिया है जी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इको जी दिया है ac bc, बी स्क्वायर माइनस 4ac कहाँ है बी, अच्छा इस पे जरा सा देख लीजिए, नहीं कहीं जल्दीबाजी के काम गड़बड़ ना हो जाए, देखिए समीकरण में उलट दिया है सर, ये आगे बी दे दिया है, जा ए दे दिया है, जा सी, हम सूत्र क्या जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बी का मान है जा ए दे ले, अब 4 ए का मान है बी दे ले, और सी का मान सी है, अर्थात ए स्क्वायर माइनस 4bc ऐसे करके दिया है। देखिए यह भी कंफ्यूज कर सकता है आपको, ए बी आगे पीछे चेंज करके, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, ए स्क्वायर माइनस 4bc, इसलिए आंसर डी, ठीक है। अब आते हैं 50 लास्ट प्रश्न, देखिए इतना का शून्य कितना दे ले तो इतना का मान ज्ञात कीजिए, कितना का, अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, इसको एलसीएम ले लिए बीटा, अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा प्लस अल्फा, अर्थात लास्ट में भी बचा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा, शून्यांकों का योग तो माइनस बी बटा ए है, माइनस बी का मान 1 माइनस बटा 1 अर्थात 1, और शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल c बटा 1, c का मान भी 1 और इसका भी मान 1, अर्थात शून्यांकों का गुणनफल भी 1 और योगफल भी 1, दोनों का मान 1 अर्थात बराबर 1, इसका क्या होगा आंसर, ये रहा 20, और अब इससे ज्यादा आज नहीं, क्योंकि लगातार 1 से लेकर के 50 तक लगातार प्रश्न बनाए गए हैं, तो पार्ट 1 तो ये हमारा कंप्लीट हुआ, और पार्ट 2 का इंतजार कीजिए, और इसी प्रकार आपको भी समय अगर मिले तो अपने से खुद से प्रैक्टिस कर लेना है डायरेक्ट बुक पर, ठीक है। अगर जिसके पास बुक नहीं है वो मात्र वीडियो चालू करके क्या कर लेंगे, आराम से सुन लेंगे, मामला क्या हो जाएगा खत्म, ठीक है। तो धन्यवाद।